बोले शीतला मात की जय। आप सभी को आने वाले बासोड़े की ढेर शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बासोड़ा किस दिन मनाया जाएगा, बासोड़ा किस दिन है। कुछ लोग शीतला सप्तमी के नाम से जानते हैं, शीतला सप्तमी किस दिन मनाई जाएगी, शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, और उससे भी बड़ी बात बासोड़ा या शीतला सप्तमी अष्टमी की पूजा कैसे की जाती है। ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए, क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं होता है, और इस कारण से वो हमेशा ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा बताया जाए जिससे कि वो उस विधि से पूजन कर सकें। तो आपको संपूर्ण वृतांत बताया जाएगा कि कैसे आपको बासोड़ा मनाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या सामग्री आपको बनाना चाहिए, माता शीतला को क्या चढ़ाना चाहिए, शीतला मंदिर यदि आपके पास नहीं है आसपास तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप घर पर क्या शीतला पूजन कर सकते हैं, और अगर घर पर कर सकते हैं तो शीतला पूजन घर पर कैसे करें, किस विधि से करें। ये संपूर्ण जानकारी आपको बासोड़े और शीतला पूजन से संबंधित प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल हो, थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। शीतला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कि आपके परिवार के बच्चे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और सदा उनका कल्याण हो, वो आगे बढ़े, तो अवश्य लिखिएगा शीतला माता की जय या जय शीतला माता। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। बात करते हैं बासोड़े की। देखिए, बासोड़ा जो है ना वो भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ये होली के बाद मनाया जाता है। होली के बाद शीतला पूजन का एक दिन होता है जिसे बासोड़े के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे शीतला पूजन के दिन शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं और कुछ लोग शीतला सप्तमी के नाम से जानते हैं। इसकी विधि, नियम, भोग, क्या बनाना है क्या नहीं करना है, वो सब समान है। चाहे शीतला अष्टमी कीजिए, चाहे शीतला सप्तमी कीजिए, चाहे बासोड़ा कहिए, चाहे बासेड़ा कहिए। होलिका दहन के बाद कुछ प्रांतों में बासेड़ा जो है वो गुरुवार अर्थात वीरवार को मनाया जाता है। कुछ प्रांतों में सोमवार को मनाया जाता है, अर्थात जब होलिका का दहन हुआ ना तो उसके बाद जैसे ही पहला सोमवार आएगा या तो उसको मनाया जाता है, या सोमवार से पहले यदि वीरवार आ रहा होता है तो वीरवार को अर्थात गुरुवार को बासोड़ा मना लिया जाता है। उस दिन शीतला माता की पूजा कर ली जाती है। ये कुछ प्रांतों में होता है, राजस्थान के कुछ प्रांतों में इस प्रकार का नियम है। कुछ लोग जो हैं वो शीतला सप्तमी को करते हैं, अर्थात होलिका दहन के बाद जो सप्तमी आती है, चैत्र का महीना लगता है होली के बाद, और चैत्र मास की सप्तमी तिथि को शीतला माता का पूजन करते हैं। इसको हम शीतला सप्तमी के रूप में जानते हैं। तो उस दिन बासोड़ा किया जाता है, जिसे कुछ लोग शीतला सप्तमी भी कहते हैं। और कुछ लोग शीतला अष्टमी करते हैं। होली के बाद जो अष्टमी आती है, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, उस दिन शीतला पूजन करते हैं, जिसको शीतला अष्टमी कहते हैं या बासोड़ा कहते हैं। इस प्रकार से होली के बाद यह बासेड़े का त्योहार, बासोड़ा का त्योहार या शीतला पूजन किया जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे कुछ श्रोता ऐसे हैं जो नई पीढ़ी के हैं, उनको ज्ञात ही नहीं है कि शीतला पूजन कब करना चाहिए, और वो शुरू करना चाहते हैं, तो वो उनके सवाल हो सकते हैं कि जी पंडित जी, हम कब करें शीतला पूजन, किस दिन से आरंभ करें, क्या नियम हम माने, सोमवार का माने, गुरुवार का माने, सप्तमी का माने या अष्टमी का माने। तो आप इसको इस प्रकार से देखिए, गुरुवार और सोमवार, इसमें हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे। कई बार ऐसा हो जाएगा कि होली ऐसे पड़ रही होगी कि अगले तीसरा दिन जो है वो सोमवार का होगा, तो आप सोमवार को नहीं कर पाएंगे क्योंकि तीसरे दिन नहीं पूजते हैं। तो सर्वोत्तम ये रहेगा कि आप या तो सप्तमी को कर लीजिए या तो अष्टमी को कर लीजिए। दोनों में से जो आपके लिए कन्वीनियंट रहें उस पे आप कर लीजिए, या तो शीतला सप्तमी को या शीतला अष्टमी को बासेड़ा बनाना आप आरंभ कर दीजिए, जिन्होंने नया शुरू करना है। ये जानकारी हुई कि आपका जो बासोड़ा है वो कब मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे मनाया जाता है, क्या इसमें किया जाता है, फिर आपको आगे बताएंगे क्या इसमें भोग आदि लगाया जाता है। इसके मनाने की बड़ी सिंपल सी विधि है कि जिस दिन आपने शीतला पूजन करना है उससे एक दिन पूर्व, अर्थात मान लीजिए कल आपको सुबह शीतला पूजन करना है, तो आज रात्रि को आप कल का पूरा भोजन बना के रख देंगे। पूरा भोजन अर्थात प्राचीन परंपरा तो ये थी कि पूरे परिवार का पूरे दिन का खाना बना के रख दिया जाता था, क्योंकि जिस दिन आप शीतला पूजन करते हैं ना, बासोड़ा मनाते हैं ना, उस दिन सभी लोग परिवार के बासा खाना खाते हैं। ताज़ा भोजन नहीं बनता है, गैस और चूल्हा नहीं जलाया जाता है, ऐसी मान्यता है।
तो इसीलिए पूरा परिवार का जो अगले दिन का खाना है वो रात्रि को ही बना के रख दिया जाता था। आज भी ऐसा किया जाता है कुछ जगहों पर, परंतु ये संभव नहीं है क्योंकि पीढ़ियां बदल गई हैं। पीढ़ियां बदलने के साथ लोगों की आवश्यकताएं अलग हो गई हैं, साथ ही अब शारीरिक हालात भी सबके अलग अलग हैं। तो इस अवस्था में क्या करें कि आप उतना आहार बनाएं जो कि सुबह सुबह समाप्त हो जाए। थोड़ा आप पूजा के लिए ले जाएं जो पूजा में लगना है, बाकी सुबह सुबह थोड़ा सा प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें आपके परिवार के लोग, या नाश्ते के रूप में ग्रहण कर लें। उसके बाद आप बाकी जो है वो ताज़ा खाना बना सकते हैं दिन में। तो इतना आहार आप रात्रि को ही बना लीजिएगा शीतला पूजन से एक दिन पूर्व। अब बात आती है पंडित जी बनाया क्या जाता है, इसमें क्या क्या बनाना चाहिए। देखो जी, भिन्न भिन्न प्रांतों पर अलग अलग नियम हैं, हम सभी के बारे में आपको बताते हैं। कुछ प्रांतों में, राजस्थान के कुछ प्रांतों में इस दिन राबड़ी बनाई जाती है। राबड़ी बनती है वो बाजरे का दलिया बनाया जाता है और उसको छाछ के साथ बनाया जाता है, तो राबड़ी कहते हैं उसको। तो छाछ राबड़ी बनाई जाती है। मीठे चावल बनाए जाते हैं, दही जमाया जाता है, मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और गुलगुले, जिसे मालपुआ भी कहा जाता है, पुए, तो मालपुए और गुलगुले आदि बनाए जाते हैं। गोल गोल जो पुए होते हैं वो पूड़े बनाए जाते हैं, मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और कोई सब्जी बना ली जाती है क्योंकि दिन भर खाना है तो सब्जी तो चाहिए ही चाहिए। ये चीज़ें हैं जो कि रात्रि को आहार के रूप में बना ली जाती हैं। इसमें से जो पूजा में प्रयोग में आती हैं, जिसका माता को भोग लगता है, वो है मीठे चावल और दही। इसके अतिरिक्त मीठी पूड़ियाँ और पूड़े जो हैं, जिसको हम पुआ कहते हैं, उसका भी भोग माता को अर्पित किया जाता है। ये चीज़ें हैं जो आप माता को भोग के लिए निकाल देंगे। बाकी सामग्री जो है, जो हमने बताई है, वो सब आपके खाने के लिए है। तो अगर आपके यहाँ पे ये खाना पीना चलता है तो आप उसके हिसाब से बना लीजिएगा, अन्यथा उतना बनाइएगा जितना आप भोग में प्रयोग कर सकें और बाकी प्रसाद में वितरित कर सकें। अब बात आती है कि कितना तो हमें अवश्य खाना चाहिए। यदि हमारे बच्चे नहीं खा रहे हैं तो क्या ज़बरदस्ती करना चाहिए क्या? देखिए, बच्चों को अपने विधान के बारे में समझाइए, बताइए कि ये विधान क्या है, प्रथा क्या है, क्यों चली आ रही है। हम ये नहीं कहते कि आप बच्चों को बासा खिलाइए, लेकिन अपनी जो प्रथा है उसके बारे में आपको अवश्य बच्चों को बताना चाहिए। अधिक कुछ करें या ना करें, लेकिन बच्चों को ये समझ आनी चाहिए कि आप शीतला पूजन अवश्य करें। बात आती है शीतला पूजन किया क्यों जाता है। देखिए, शीतला पूजन जो है उसका होने का कारण ये था कि ऐसा माना जाता है कि शीतला देवी आपके परिवार के रोगों से रक्षा करती है, चाहे वो चेचक हो, चाहे वो क्षय का रोग हो, या किसी भी प्रकार की जो संक्रामक बीमारियां होती हैं ना, उन संक्रामक बीमारियों से माता शीतला आपके बच्चों की रक्षा करती है। और इसीलिए शीतला पूजन जो है पूरा समाज मिलके करता है, सारा समाज शीतला देवी की पूजा करता है। ये प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है और इसको मानना चाहिए। बाकी कुछ माने ना माने, लेकिन शीतला पूजन तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। आपको शायद हो सकता है ज्ञात हो या कुछ को नहीं भी ज्ञात हो, बहुत लोगों की तो कुलदेवी शीतला माता होती है। तो माता का पूजन तो अनिवार्य है और ये दिन बना है शीतला माता की पूजा के लिए। और ये जो शीतला माता है ना, ये आपकी संतान की रक्षा के लिए हैं, आपकी हारी बीमारियों से रक्षा के लिए है। तो इनका पूजन आपको अवश्य करना है। बेशक आपका परिवार बासा खाए या ना खाए, पर पूजन अवश्य कीजिएगा। प्राचीन काल में इस परंपरा का आरंभ इसलिए भी हुआ क्योंकि उस समय पर रेफ्रिजरेटर आदि कुछ होते नहीं थे, और जब ये समय आता है ना, चैत्र मास का आरंभिक समय होता है, सप्तमी, अष्टमी, होली के बाद, तो गर्मी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो शाम का बासा खाना होता है, वो यदि अधिक समय तक रखा रहेगा तो वह खाना खराब होने लगता है, दूषित होने लगता है, उसमें बैक्टीरिया पनपने लगता है, और जब उसको खाया जाता है तो वह आपको बीमार कर सकता है। इसीलिए एक प्रकार से समाज के लिए संदेश होता था कि अब हमने माता शीतला का पूजन कर दिया है, अब माता शीतला हम सबकी रक्षा करेंगी और हमें अब से बासा खाना आज से नहीं खाना है। ये जो है वर्ष का अंतिम दिन होता है जब आपको बासा खाना खा लेना चाहिए। इसके बाद बासा खाने की एक प्रकार से मनाही हो जाती है, क्योंकि अब गर्मी का महीना आ गया है, तो भोजन जो है वो जल्दी जल्दी खराब होने लग जाएगा। अब क्योंकि उस समय फ्रिज तो थे नहीं कि आप 4 दिन का रखा खा लें, भोजन बाहर ही रहता था, तो जो नेचुरल अगर एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो खराब हो जाता था। इसीलिए उस समय शीतला पूजन सामूहिक रूप से किया जाता था, ताकि पूरे समाज को ये संदेश दिया जा सके कि अब इसके बाद से बासा खाना नहीं खाना है। इससे लोग जो हैं बीमारियों से बचे रहते थे, अन्यथा खराब खाना खा खा के वो बीमार होते रहते। ये इसका
पौराणिक कारण हो सकता है जिसको आप आज की पीढ़ी को भी समझा सकते हैं। अब इसमें आपके साथ तर्क वितर्क हो सकता है कि उस समय की ज़रूरत थी, आज तो रेफ्रिजरेटर है, आज किसको संदेश देना है। संदेश नहीं देना है, इसीलिए हम नहीं कह रहे हैं कि आप भाषा खाएं, परंतु शीतला माता का जो दिन है उनका पूजन तो करना है ना, तो उनकी पूजन तो अवश्य कीजिएगा। अब आपको क्या बनाना है ये पता चल गया, कब शीतला पूजन किया जाता है ये पता लग गया। इस बार सप्तमी अष्टमी कब है, किस दिन आपको बासोड़ा मनाना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे कि शीतला सप्तमी किस तिथि को किस दिन मनाई जाएगी। इस बार 2025 में अष्टमी कब मनाई जाएगी, जो वार के अनुसार करने वाले हैं बासोड़ा, उनको बासोड़ा किस दिन पूजना चाहिए, इसके बारे में आगे बताएंगे। अब बात कर लेते हैं हम पूजन विधि की कि आपको शीतला माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। बासोड़े वाले दिन अर्थात जिस दिन आप शीतला पूजन कर रहे हैं, चाहे शीतला सप्तमी को करें, अष्टमी को करें या चैत्र मास में होली के बाद पहले सोमवार को या गुरुवार को करें, उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना होता है। जल्दी उठने के बाद आपको सुबह सूर्योदय से पहले ही शीतला माता के पूजन के लिए जाना होता है। कुछ प्रांतों में, अधिकतर प्रांतों में जो है ना प्रथा यही है कि शीतला माता का पूजन सूर्योदय से पहले ही कर लिया जाता है। कुछ प्रांत ऐसे भी हैं जहां सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप उसके अनुसार कर सकते हैं। आप कहेंगे पंडित जी हमें तो ज्ञात ही नहीं कि हमारे यहाँ कैसे होता है, तो उस अवस्था में क्या करें। देखिए, दोनों ही अवस्थाएं उत्तम हैं, दोनों में कोई दोष नहीं है। ऐसा कहीं विधान में नहीं लिखा हुआ आया है हमारे सामने कि शीतला माता के मंदिर में केवल सूर्योदय से पहले ही जाया जाना चाहिए। तो आप सूर्योदय के बाद भी जा सकते हैं, परंतु जो प्रथाएं चली आ रही हैं वो सूर्योदय से पहले की हैं कि सूर्योदय से पहले आपको शीतला पूजन कर लेना चाहिए। तो सुबह जल्दी उठिए। अब एक और सवाल ये आता है कि अधिकतर जो प्रांत हैं वहां पर बिना नहाए जाया जाता है, बिना नहाए शीतला माता का पूजन किया जाता है। जैसे कि बासे खाने से, ताजा खाना नहीं है, एक रात पुराना खाना बना हुआ है, वैसे ही बासे मुंह कहिए या फिर बिना नहाए ही पूजन के लिए जाया जाता है। परंतु हम आधुनिक समाज में इसमें परिवर्तन चाहते हैं। हमें लगता है कि माता का अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आप नहा के ही जाएं तो उत्तम रहेगा। इस विषय पर शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आपको शीतला माता का पूजन बिना नहाए ही करना चाहिए। इसीलिए हमारा तो यही आपके लिए सजेशन रहेगा कि अगर संभव हो तो आप नहा के जाएं, और यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ की प्रथा ही ऐसी है, नियम ही ऐसे हैं कि आप बिना नहाए ही जाते हैं, तो आप बिना नहाए जा सकते हैं, हम उसमें आपको मना ही नहीं करेंगे। परंतु भगवान का पूजन नहा धो के करें तो वो सर्वोत्तम होता है। तो सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद आपकी जो पूजा की थाली होगी ना, उस पूजा की थाली में हमें क्या रख के लेके जाना है वो आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए, पूजा की थाली में आपको रखना है रबड़ी, यदि आपके यहाँ राबड़ी बनती है तो। मीठे चावल रखेंगे, मीठे चावल के साथ मीठी पूड़ियाँ, मीठे पूड़े जो गुलगुले भी कहते हैं, पुए, वो रखिएगा भोग लगाने के लिए, और दही अवश्य रखिएगा। ये सामग्री आप भोग के लिए रखेंगे माता को। अब पूजन में और क्या लगेगा, इसमें आपको हल्दी रखनी है क्योंकि तिलक माता को हल्दी का होगा। मूंग की छिलके वाली दाल रख लीजिएगा। कुछ लोग रात्रि को मूंग भिगोते हैं, कुछ लोग चने की दाल भिगोते हैं। आपके यहाँ दोनों में से जो भी चीज़ भिगोई जाती हो वह रात्रि को भिगो के रख दीजिएगा, और सुबह वह पूजा के लिए लेके जानी है आपको। बड़कुल्ले की माला, कुछ लोग इसे गुलरी की माला भी कहते हैं, जो कि गोबर के बड़कुल्ले बनते हैं ना, तो बड़कुल्ले की एक माला लेके जानी होती है। अब बात आती है कि यदि आपके पास बड़कुल्ले ना हो, क्योंकि आज के समय में गोबर के बड़कुल्ले हर जगह मिलते नहीं हैं, हालांकि ऑनलाइन के माध्यम से आप मंगवा भी सकते हैं बहुत सारी जगह से, परंतु अगर आपके पास बड़कुल्ले ना हो तो आप क्या करें। बड़कुल्ले ना हो तो उस अवस्था में आप फूलों की माला लेके जा सकते हैं, खुले फूल लेके जा सकते हैं। जो बड़कुल्ले की माला है ना, दरअसल जब आप होली का पूजन करते हैं तो 5 मालाएं बनाई जाती थी। 5 मालाएं कैसे, एक होलिका की, एक शीतला माता की, एक आपके कुल देवता की, एक आपके कुल देवी की, और एक आपके स्थान देवता की। इस प्रकार से ये 5 मालाएं बनाई जाती थी। इनमें से कोई एक जो है वो पितरों के नाम से भी मान ली जाती थी। बाकी जो मालाएं हैं वो होली वाले दिन ही, होलिका दहन वाले दिन ही अर्पित कर दी जाती थी। आपके कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, पितरों को अर्पित कर दी जाती थी। और एक जो शीतला माता की माला है ये बचा के रख दी जाती थी कि जब हम बासोड़े की पूजा करने जाएंगे शीतला माता के यहाँ, तब हम इसको अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार की ये प्रथा है।
तो आपके पास यदि बड़कुल्ले की माला हो, आपने निकाल के रखी हो उस समय पे, तो आप उसको लेके जाइएगा, अन्यथा आप फूलों की माला साथ में ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री एक थाली में एकत्र कीजिएगा, उसको अच्छे से ढक लीजिएगा। पीलिया ओढ़ के इस दिन जाया जाता है। पीलिया जो है विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा में चलता है, जो कि आप जो भी वस्त्र पहनते हैं उसके ऊपर एक पीली चुन्नी जैसा होता है, उसे पीलिया कहते हैं। और वह पीलिया ओढ़ के पूजा के लिए जाया जाता है। जितनी भी पूजाएं होती हैं उसमें विशेष रूप से महिलाएं पीलिया ओढ़ के ही बैठती हैं, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं। ये सामग्री लेके जब आप जाएंगे तो आपका जो घर है ना, वहाँ पे कुछ लोग देहली पूजते हैं। आपके यहाँ ये प्रथा होती है तो आप कर सकते हैं। देहली पूजन कैसे होता है कि सारा सामान आपने रख लिया, जब आप घर से निकलेंगे तो जो आपकी दहलीज है, देहली पर आप एक स्वास्तिक बनाएंगे। कुछ लोग सतियाँ कहते हैं उसको कुछ भाषाओं में। तो स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बना के उस पे अक्षत और पुष्प अर्पित करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद आप शीतला माता के पूजन को चले जाएंगे। ये प्रथा है कुछ स्थानों पर। जब आप शीतला माता के पूजन को जाते हैं तो पहले क्या है कि टोलियां की टोलियां जाती थी, या परिवार सामूहिक रहते थे तो दौरानी जेठानियां सब मिलके इकट्ठी जाती थी, तो वो शीतला माता के गीत गाते हुए जाती थी। अब आप अकेले जा रहे हैं तो आप आराम से जाइए, माता का स्मरण करते हुए शीतला माता के मंदिर जाइए। शीतला माता का जहाँ भी मंदिर हो वहाँ आप पूजन करने जाएंगे। अब यहाँ से जो है ना 2-3 चीज़ें बदल जाती हैं। क्या चीज़ें? यदि आपके यहाँ पर शीतला माता का मंदिर नहीं है तो आप कैसे पूजा करेंगे, कहाँ पूजा करेंगे, उसका क्या ऑप्शन है, क्या विधि रहेगी, इसके बारे में आपको बताते हैं। और अगर शीतला माता के मंदिर आप जा रहे हैं तो वो उत्तम है ही है। अब सबसे पहले शीतला माता के मंदिर की पूजा को पूर्ण करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपके पास अगर मंदिर नहीं है आसपास तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मंदिर सामग्री जब लेके जा रहे होते हैं आप, तो एक हाथ में लोटे में जल लेके जाना होता है। अभी क्योंकि त्रिवेणी होके आए हैं आप, तो त्रिवेणी का जल आप माता को अवश्य अर्पित कीजिएगा। मंदिर में प्रवेश से पहले दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद माता को प्रणाम करके अंदर मंदिर में प्रवेश कीजिएगा। मंदिर में प्रवेश करके आप सबसे पहले माता को जल अर्पित करेंगे। जल चढ़ाने के बाद माता को हल्दी का तिलक लगाएंगे। हल्दी का तिलक लगा के और फूलों की माला पहनाएंगे। फूलों की माला पहना के माता को भोग अर्पित करेंगे। अब भोग में क्या अर्पित करेंगे? 5 जो है ना लोइयां बनाई जाती हैं। हमने शायद आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अभी इस बार शायद सामग्री में आपको अगर हम बताना भूल गए तो हम क्षमा चाहेंगे। 5 लोइयां बनाई जाती हैं। लोइयां कैसे बनाई जाती हैं? आटा गूंदा जाता है ना, तो आपने आटा गूंदना है सुबह सुबह। ये सुबह आटा गूंदना है, उसमें नमक नहीं डालना है आटे में। 5 लोइयां बनानी है लंबी लंबी हाथ से। 5 लोइयां बना के वो 5 लोइयां माता को अर्पित करेंगे। आप वो लेके जानी है पूजा में और माता को अर्पित करेंगे। फिर आप माता को भोग लगाएंगे मीठे चावल और दही से, या मीठी पूड़ी और जो पुए आप लेके आए होंगे ना, उससे आप माता को भोग लगाएंगे। वो माता को भोग के रूप में अर्पित कीजिए, माता को चढ़ा दीजिएगा। दक्षिणा यदि आप कुछ लेके आए हैं तो इसके बाद माता को दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। फिर माता की आपको परिक्रमा करनी है। कुछ लोग यहाँ पर एक कार्य और करते हैं, वो करते हैं दिए का। दिए का क्या कार्य है कि आटे के ना दिए बनाए जाते हैं। कुछ प्रांतों में ये होता है कि आटे के 5 दिए बनाए जाते हैं, और बाती जो होती है उसमें जो बत्ती लगाई जाती है वो भी आटे की ही बना के लगा दी जाती है। और एक दिया आपके घर की दहलीज पर, एक दिया माता के यहाँ पे, और बाकी दिए उनके आसपास जो देवियां हैं वहां पे। इस प्रकार से ये दिए रखे जाते हैं। इनको जलाया नहीं जाता है, शीतल दिया कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से आपको दीपक वहां पे रखना है, माता की परिक्रमा करनी है और माता को प्रणाम करके माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ शीतला, हमारी पूजा में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो माता हमें क्षमा कीजिएगा। जैसी हमारी समझ थी वैसे हमने आपका पूजन किया है। इसमें जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करना। हे माँ, हमारे परिवार की सदा रक्षा करना। मेरे बच्चे सदा दीर्घायु हों, सारी बीमारियों से मेरा परिवार बचा रहे। हमारे परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चे खूब फले फूलें और आगे बढ़े। इस प्रकार से निवेदन करके, प्रार्थना करके, प्रणाम करके आप शीतला मंदिर से बाहर आएंगी। अब कुछ लोगों के यहाँ पे मायके की माता भी पूजी जाती है। मायके की माता कैसे पूजते हैं कि जहाँ आपने शीतला पूजन किया है उसी के बगल में ही, अगर मंदिर में है तो मंदिर के साइड में ही बैठ के आप अपने मायके की ओर मुख करके और एक स्थान पर थोड़ा सा पानी छिड़किएगा, शुद्ध कीजिएगा उसको, और वहाँ पर शीतला माता को जैसे आपने भोग अर्पित किया था ना, वही भोग वहाँ पे अर्पित कर दीजिएगा। पहले तिलक लगाइएगा, साफ कर लिया आपने, जल छिड़क दिया। जल छिड़कने के बाद
हल्दी से तिलक कीजिएगा, वहीं पे हल्दी डाल दीजिएगा, फिर भोग लगा दीजिएगा। जो भोग आपने माता शीतला को अर्पित किया था वैसे ही भोग लगाइएगा और प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार से मायके की माता पूजी जाती है और माता से प्रार्थना की जाती है कि हे माता, हे मेरे मायके की शीतला माता, मेरे मायके में मेरे भाई भतीजे सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, दीर्घायु बनाना और उनको सदा तरक्की करना। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करते हैं और नमस्कार करते हैं और वहाँ से आप चल देते हैं। जब भी आप वहाँ जाते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी मंदिर के चाहे बाहर आके, या मंदिर आपका बहुत बड़ा प्रांगण है तो वहीं थोड़ी सी डिस्टेंस पर ही, थोड़ी सी दूरी पर ही बैठ जाते हैं। उसको कहते हैं विश्राम लेना। और जब विश्राम लेते हैं वहाँ पे आप करेंगे कथा। कौन सी कथा करेंगे? बासोड़े की कथा कही जाती है। वह कथा अभी हम पढ़ देते हैं। जब बासोड़ा होगा, शीतला सप्तमी अष्टमी होगी, तो हम विस्तार से भी उस कथा को सुनाएंगे। ये कथा कहनी है अर्थात कथा सुननी है। आप पहले से सुन के जाएंगे तो आपको याद हो जाएगी, अन्यथा आप मोबाइल साथ में ले जाइएगा और ये कथा वहीं चला लीजिएगा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बसोड़े के दिन शीतला माता का पूजन करती थी और बासी भोजन खाती थी। शेष गांव वाले शीतला माता की पूजा नहीं करते थे। अचानक एक दिन गांव में आग लग गई। बुढ़िया के घर को छोड़कर सब घर आग में स्वाहा हो गए। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुढ़िया का मकान कैसे बच गया। सब गांव वाले बुढ़िया से पूछने लगे कि तुम्हारा घर क्यों नहीं जला। बुढ़िया बोली, मैं शीतला माता की पूजा करती हूँ, उसी के कारण मेरा घर बच गया। तभी से गांव वाले शीतला माता की पूजा करने लगे और बासी भोजन करने लगे। बोलिए शीतला मात की जय। इसकी दो भिन्न कथाएं भी हैं, वो भी की जाती हैं। क्योंकि कथाएं बड़ी हैं तो इस वीडियो में हम उनको नहीं सुना रहे हैं। आपके लिए कथा का अलग से एक वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे। उन कथाओं को आपको बैठ के विश्राम के समय सुनना है और उसके बाद आपको एक विशेष कार्य करना है कि कथा सुनते समय आप हाथ में ना, या तो बाजरा भिगोते हैं आपके यहाँ तो बाजरा हाथ में लेके कथा सुनेंगे, या चने की दाल भिगोते हैं तो चने की दाल हाथ में लेके कथा सुनेंगे। और वहाँ से 5 कंकर उठा लेंगे, 1 रुपए का सिक्का लेंगे और वहीं पास में एक गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देंगे। उसमें गाड़ देंगे और शीतला माता से प्रार्थना करेंगे कि हे शीतला माता, जब मेरे बच्चों को धन की आवश्यकता हो तो यह धन बन के उनको मिले और यह धन उनकी जिंदगी में सदा बरकत दे। तो ऐसा माना जाता है कि शीतला माता का ये जो धन का भंडारा है ये आपकी संतान के सदा काम आता है और उन्हें जब भी आवश्यकता होती है यह धन प्राप्त होता है। हरियाणा के कुछ प्रांतों में इस दिन जो है वो बाजरा बोया जाता है। बाजरा बोया जाता है, कैसे बोया जाता है कि थोड़ा सा मिट्टी हटा लीजिए, वहीं पे जल छिड़किए, उसके ऊपर बाजरा जो आपके पास होगा हाथ में उसको वहाँ पे ऐसे डाल दीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के पानी छिड़क दीजिए। इस प्रकार से बाजरा बोया जाता है और माता से प्रार्थना की जाती है कि हे शीतला माता, यह बाजरा हमें धन रूप में प्राप्त हो, मेरी संतानें सदा इसको प्राप्त करती रहें। इस प्रकार से आपको करना होता है। फिर आप घर आ जाते हैं। घर में प्रवेश से पहले आपको अपने दोनों द्वार पर, आपका जो द्वार है ना, द्वार के दोनों ओर, दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल छोड़ना है। जल अर्पित करके आप दरवाजे के दोनों ओर सतिया अर्थात स्वास्तिक बनाएंगे। कुछ लोगों के यहाँ छावड़ी बनाई जाती है, अन्यथा स्वास्तिक बनाएंगे शीतला माता को प्रणाम करके। उसके बाद ही आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। जो जल लोटे में आप लेके जा रहे हैं या बर्तन में लेके जा रहे हैं, जो आपने माता शीतला को अर्पित किया है, पूजा में प्रयोग किया है, फिर थोड़ा सा बचा के भी लाना है और उसको पूरे घर में छिड़कना है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस जल से आपके घर की सारी बीमारियां जो हैं वो शीतला माता के आशीर्वाद से समाप्त हो जाती हैं। ये जल छिड़कने के बाद आपको किसी कन्या को भोजन कराना चाहिए जो बासी भोजन आपने बनाया है, या किसी बुढ़िया माई को भोजन कराना चाहिए, दान आदि देना चाहिए। आप घर पे ना बुला सके तो थोड़ा सा आप मंदिर में ही ले जाइएगा, वहीं किसी बच्ची को खिला दीजिएगा। तदोपरांत ही आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे घर पे और बाकी पारिवारिक जनों को जो है प्रसाद रूप में पहले बासा देंगे और उसके बाद ही आप गैस जो है अपने घर की चला सकते हैं या चूल्हा आप जला सकते हैं। उससे पहले गैस चूल्हा जो है वो नहीं जलेगा। चाहे आप इंडक्शन चलाते हो, चाहे आप गैस स्टोव जलाते हो, चाहे लकड़ी का चूल्हा जलाते हो, कोई भी चूल्हा जो है वो शीतला माता की पूजा के पहले नहीं आपको चलाना है। अब बात करते हैं कि यदि आपके यहाँ शीतला मंदिर नहीं है तो क्या करें। आपके यहाँ यदि शीतला माता का मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शीतला माता की कोई तस्वीर ले लीजिएगा, कोई चित्र ले लीजिएगा, कोई प्रतिमा ले लीजिएगा। उसको अपने घर में ही जो आपका पूजा का स्थान है वहाँ पर जल छिड़क के शुद्ध स्थान बनाइएगा। चाहे पृथ्वी पर रखकर ही पूजन कर लीजिएगा, जल छिड़किएगा, स्थान शुद्ध हो जाएगा। वहाँ माता को स्थापित कीजिएगा। स्थापित करने से पहले वहाँ थोड़े से चावल रखिएगा आसन के रूप में, उस पर माता को स्थापित कीजिएगा। माता को
तिलक कीजिएगा, हल्दी का तिलक करेंगे। तिलक करके माता को भोग लगा देंगे, जो भोग आपने वहाँ शीतला माता को अर्पित किया था। बाकी प्रक्रिया वैसे ही रहेगी। उसके बाद आप बैठ के कथा करेंगे। कथा करके आप जहाँ भी आपके आसपास आंगन में या कहीं भी मिट्टी हो वहाँ पे आप खजाना गाड़ दीजिएगा, या बाजरा बोया जाता है आपके यहाँ तो बाजरा बो दीजिएगा, या आप अपने गमले में भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए सोसाइटीज़ में हैं, फ्लैट हैं आपके यहाँ पे, तो गमले सभी के यहाँ होते हैं, छोटे छोटे पौधे, उन गमलों में ये खजाना बोने का कार्य कर लीजिएगा। बताते हैं शीतला सप्तमी और अष्टमी या बसोड़ा करना किस दिन है। देखिए, शीतला सप्तमी को अगर करना है तो सप्तमी मनाई जाएगी 21 मार्च को, और अष्टमी का अगर करना है तो शीतला अष्टमी मनाई जाएगी 22 मार्च को। वार के अनुसार आप देखें तो गुरुवार या सोमवार को, होली के बाद पहले गुरुवार या सोमवार को भी आप बासोड़ा कर सकते हैं। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता शीतला आपके बच्चों की रक्षा करे, इसके लिए अवश्य लिखिएगा जय शीतला माता। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आप शास्त्र अनुसार सही जानकारियां प्राप्त करते रहें, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित चैनल है। जय शीतला माता।